हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग फंडामेंटल और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ेंगे लेक्चर 9 जो कि T1 का ही है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते क्या है 8085 कंट्रोल है, स्टेटस सिग्नल, पावर सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे, इंटरप्ट एंड सिग्नल इनपुट आउटपुट। सबसे पहले क्या आता है वाई दीज सिग्नल्स आर इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्यों है वो देख लेते हैं। द 8085 यूजेज एक्सटर्नल सिग्नल्स टू कम्युनिकेट विथ मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, indicate current machine language, handle interrupts efficiently, support serial data transfer. These signals define how the microprocessor interacts with outside world. These signals define करता है हम लोग का माइक्रोप्रोसेसर आउटसाइड वर्ल्ड के जो भी हम लोग के इक्विपमेंट्स रहेंगे उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। उसके बाद आता है हम लोग का यहाँ पे क्लासिफिकेशंस ऑफ 8085 सिग्नल्स, कैसा हुआ है वो देख लेते हैं। 8085 signals can be grouped as control and status signals, power supply and control signals, externally intimated signals, interrupt signals, signals input output signals, serial input output signals। अब आता है हमारा कंट्रोल सिग्नल्स, क्या है देख लेते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स आर यूज टू कंट्रोल दी बस ऑपरेशंस। इनपुट कंट्रोल सिग्नल में सबसे पहले आता है हम लोग क्या रीड, क्या होता है एक्टिव लो होता है। दिस सिग्नल इंडिकेट्स दी दैट selected input output or memory devices is to be ready and data are available on the data bus। राइट के लिए क्या होता है एक्टिव लो, ये भी होता है। ये क्या होता है सिग्नल इंडिकेट्स दैट द डाटा ऑन द डाटा बस आर टू बी रिटन इनटू सेलेक्टेड मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन। ALE एड्रेस लैच इनेबल उसका आता है हम लोग का। इसमें क्या होता है हाई ड्यूरिंग T1 स्टेट, पहले स्टेट में हम लोग का हाई होता है। उसके क्या होता है यूजर्स द लैच लो एड्रेस डाटा फ्रॉम AD0 to A27। लो एड्रेस लैच के क्या लिखा गया लैच लो एड्रेस डाटा फ्रॉम AD क्या होता है AD मतलब क्या हो गया हम लोग का AD0 मतलब हो गया यहाँ से एड्रेस और डाटा दोनों ट्रांसफर होता है। AD0 से AD7 तक लेते हैं। ये क्या होता है इट इंडिकेट्स दैट दैट बिट्स आर 808 AD0 एंड AD07 आर एड्रेस बिट्स इनपुट आउटपुट मेमोरी that distinguish memory into input output। उसके बाद हम लोगों का आता है यहाँ पे सिग्नल स्टेटस। सिग्नल स्टेटस क्या हो गया हम लोग का SI हो गया S1 एंड S0, उसका उस हिसाब से हम लोग का साइकिल डिसाइड होता है। सिग्नल स्टेटस सिग्नल इंडिकेट्स करंट मशीन लैंग्वेज यूज अलोंग द इनपुट आउटपुट और मेमोरी जनरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट। इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे या फिर मेमोरी के लिए एक साइड लिख लेंगे, इन तीनों पे डिसाइड होता है, दो पे नहीं, इन तीनों से डिफाइंड होता है हम लोग का मशीन साइकिल किस तरह से। जैसे यहाँ पे इनपुट आउटपुट मेमोरी हो गया S1 हो गया हमारा S2 हो गया। जैसे इसका ये याद करना पड़ेगा 0 1 1 रहा तो अप कोड फेच होगा, 0 1 यहाँ पे भी होगा, ये 0 होगा तो मेमोरी के लिए होगा। देखिए सबसे पहले इनपुट आउटपुट या फिर मेमोरी पे हमारा अगर 0 दिया गया तो और सिग्नल 1 पे 1 1 है और S0 पे 1 0 है तो हमारा अप कोड आ जाएगा, फिर उसका मेमोरी आ जाएगा, फिर 0 0 दोनों ही 0 है अगर हमारा, और S0 1 होता है मेमोरी के लिए राइट करेंगे। और अगर हमारा यहाँ पे 1 1 आ गया मेमोरी 1 S1 1 एंड S0 0 आ गया तो इनपुट आउटपुट रीड करेंगे हम लोग, इस पर राइट नहीं रीड कर सकते। और अगर हम लोग का आया यहाँ पे इनपुट आउटपुट या फिर मेमोरी पे 1 आ गया, S1 पे आ गया 0 और S0 पे आ गया 1 तो इनपुट आउटपुट पे जो भी डाटा उसको रीड राइट करेंगे, उस पर लिख सकते हैं हम लोग। और इंटरप्ट एक्नॉलेज क्या आ गया 1 मेमोरी या इनपुट आउटपुट पे 1 आ गया, S1 0 आ गया हमारा एंड S0 भी 0 आ गया तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट हो गया। उसके बाद आता है हम लोग का पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट्स, क्या सब है द 8085 रिक्वायर्स करता है हम लोग का VC प्लस 5 वोल्ट DC एंड VCC पे और VSS पे ग्राउंड होता है। स्टेबल पावर सप्लाई एसेंशियल फॉर रिलायबल ऑपरेशंस के लिए करते हैं, नॉइज फ्री इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। उसके बाद आता है हम लोग का क्लॉक फ्रीक्वेंसी एंड क्लॉक सिग्नल्स, क्या होता है 8085 है इंटरनल क्लॉक जनरेटर रिक्वायर्ड द एक्सटर्नल क्रिस्टल मैक्सिमाइज फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज। स्टैंडर्ड 8085 में यही होता है। उसके ये हम लोग का क्या हो गया इंटरनल क्लॉक जनरेशन एक्सटर्नल डाटा रिक्वायर्ड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग का 3 MHz हो गया। उसका आता है हम लोग का क्लॉक आउटपुट अवेलेबल क्लॉक आउटपुट पिन, इसमें अवेलेबल होता है हम लोग का क्लॉक आउटपुट पिन यूज इन सिंक्रोनाइज एक्सटर्नल डिवाइसेस होता है। इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन स्पीड डिपेंड्स ऑन द क्लॉक एंड फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है स्पीड डिपेंड करता है हम लोग क्लॉक एंड फ्रीक्वेंसी पे। इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन एंड स्पीड वो हम लोग का तीनों डिपेंड करता है क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे।
उसके बाद आता है अब हम लोग का रीसेट सिग्नल। रीसेट इन में क्या होगा, व्हेन द सिग्नल ऑन द पिन गोज लो एंड द प्रोग्राम काउंटर एंड द सेट इज 0, द बसेज आर ट्राई स्टेटेड एंड एमपीयू इज रीसेट। रीसेट इन में क्या होता है, सिग्नल पिन गोज लो हो जाता है, प्रोग्राम काउंटर 0 पे सेट होता है एंड बसेज होता है ट्राई स्टेटेड एंड द एमपीयू यहाँ पे 0 हो जाता है। रीसेट आउट में क्या होता है देखते हैं, सिग्नल इंडिकेट्स दैट द एमपीयू इज बीइंग रीसेट, एमपीयू यहाँ पे रीसेट हो जाएगा ना, एंड द सिग्नल कैन बी, अच्छा रीसेट इन मतलब हो गया जो उसका माइक्रो प्रोसेसर है, क्या और लिखा गया, द प्रोग्राम काउंटर सेट 0 सेट पे 0 पे हो जाएगा और दी बसेस आर ट्राई स्टेटेड एंड माइक्रो प्रोसेसर को ये रीसेट करेगा। रीसेट आउट का मतलब क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर तो रीसेट होगा ही और उसके साथ साथ जो अदर डिवाइसेस हम लोग के होंगे वो सारे भी रीसेट हो जाएंगे। उसके आता अब हम लोग का सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, वो क्या होता है 8085 सपोर्ट सीरियल कम्युनिकेशन यूजिंग 1 बिट डाटा लाइन से ही करते हैं। सीरियल पिंस क्या सब होते हैं वो देख लेते हैं, एसआईडी एंड एसओडी। एसआईडी का मतलब क्या हो गया, सीरियल इनपुट डाटा, और एसओडी का मतलब क्या हो गया, सीरियल आउटपुट डाटा। उसके आता है यूज फॉर, यूज किस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आ गया सिंपल क्रिटिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, डीबगिंग होता है इसमें, और पेरिफेरल्स कंट्रोल्स होते हैं। ये हो गया हम लोग का सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के यूज में। इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, सिंपल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, डीबगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड पेरिफेरल कंट्रोल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब आता है हम लोग का रेडी, होल्ड एंड एचएलडीए। ये देखते हैं ये तीनों क्या है। सबसे पहले आता है हमारा रेडी। रेडी में क्या होता है, यूज विथ स्लो पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स, ये स्पेलिंग में भी मैं गलत पढ़ रहा हूँ उसके लिए सॉरी। इफ रेडी 0 है हम लोग का कंप्यूटर सीपीयू क्या होगा, वेट करने के लिए वो वेट स्टेट में आ जाएगा। होल्ड या एचएलडीए का मतलब क्या हो गया, यूज इन डीएमए, डीएमए ऑपरेशंस में इसका यूज करते हैं हम लोग। एचएलडी क्या मतलब क्या हो गया, रिक्वेस्ट कंट्रोल्स ऑफ बसेस, दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट द प्रेफरेंस सच एज डीएमए कंट्रोल द रिक्वेस्टिंग टू यूज द एड्रेस एंड डाटाबेस। होल्ड में क्या होता है कि डीएमए को बोलते हैं कंट्रोल करने के लिए और रिक्वेस्ट करता है कि एड्रेस डाटाबेस के लिए यूज द एड्रेस एंड डाटा बसेस। एचएलडी कॉलेज होल्ड रिक्वेस्ट, एचएलडी के मतलब क्या, होल्ड रिक्वेस्ट को के बारे में। उसके बाद है इंटरप्ट सिस्टम। इंटरप्ट सिस्टम क्या होता है, इंटरप्ट्स आर यूज्ड टू टेम्पोररी स्टॉप मेन प्रोग्राम, execute a service routine, resume normal executions, improve system efficiency and responsive. Interrupt are used to temporarily stop main program, execute a service routine, resume normal execution, improve the system efficiency and responsiveness. इंटरप्ट में क्या सा होता है, टेम्पोररी स्टॉप करता है मेन प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट सर्विस रूटीन जो हम लोग का रहता है वो करता है, रिज्यूम नॉर्मल एग्जीक्यूशन, उसका फिर रिज्यूम करने के लिए होता है। और दूसरा यहाँ पे क्या आ गया, इंप्रूव सिस्टम एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिव, सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का यहाँ पे हार्डवेयर इंटरप्ट्स फॉर 8085। 8085 हैज़ 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स, क्या होगा, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड इंटर INTR। देखिए इन सभी का मतलब यहाँ पे दिया गया है। INTR इनपुट के लिए यूज होता है, क्या होता है, दिस इज यूज एज ए जनरल पर्पस इंटरप्ट, इट इज ए सिमिलर टू INTA सिग्नल्स ऑफ द 8080 MA। आउटपुट के लिए यहाँ पे क्या दिया, यूज फॉर एक्नॉलेजमेंट एंड इंटरप्ट हो गया। RST 7.5 क्या होगा, रीसेट इनपुट, दीज आर द वेक्टर इंटरप्ट्स दैट ट्रांसफर द, ये तीनों के लिए यहाँ पे दिया गया, RST 7.5, 6.5 एंड RST 5.5, तीनों के लिए यहाँ पे। रीसेट इंटरप्ट से क्या होता है, दिस इज ए वेक्टर इंटरप्ट टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू ए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, दिस हैज ए हायर प्रायोरिटी देन द इंटरप्ट अमॉन्ग दीज 3 प्रायोरिटी ऑर्डर इज 7.5, 6.5 एंड 5.5। तो इसका मतलब क्या बताएगा कि ये हम लोग का इंटरप्ट करता है, उसमें सबसे पहले 7.5 पे यूज किया जाएगा, फिर 6.5 का, देन हम लोग का 5.5 का ट्रैप, उसके बाद TRAP, ये भी इनपुट में आता है। क्या होता है, दिस इज ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड हैज हाई प्रायोरिटी, इसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है हमको। होल्ड, होल्ड क्या होता है, दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट द प्रेफरेंस सच एज DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोल्स ए रिक्वेस्ट टू यूज द एड्रेस एंड डाटा बस। क्या होता है, होल्ड में डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन का यूज कर सकते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जो हम लोग का चल रहा रन हो रहा होगा डाटा उसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या गया, HLD आउटपुट क्या होता है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, दिस सिग्नल एक्नॉलेज द होल्ड रिक्वेस्ट, ये क्या होता है, होल्ड सिग्नल को एक्नॉलेज करता है। रेडी इनपुट क्या होगा, दिस सिग्नल इज यूज टू डिले द माइक्रोप्रोसेसर रीड एंड राइट साइकिल्स अंटिल द स्लो रिस्पॉन्स द प्रोसेसर रेडी टू सेंड और एक्सेप्ट डाटा। ये क्या करता है, माइक्रोप्रोसेसर का रीड और राइट करता है साइकिल को
और स्लो रिस्पॉन्ड करता है, पर जब तक कि रेडियो सेंड के लिए एक्सेप्ट नहीं कर लेते डाटा. व्हेन दिस सिग्नल गोज लो, द माइक्रो प्रोसेसर वेट्स फॉर द इंटरनल नंबर ऑफ द क्लॉक साइकिल अंटिल इट गोज हाई. ये क्या करता है फिर कि हम लोग का सिग्नल लो होता है, माइक्रो प्रोसेसर वेट करता है इंटीग्रल नंबर्स के लिए क्लॉक साइकिल अंटिल जब तक ये हाई ना हो जाए. सो इसी के साथ ये वीडियो भी हम लोग खत्म करते हैं. फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है. थैंक यू.